अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। आज बना रही हूँ जी मैं ये हल्की फुल्की सी चना चाट। हम तो आजकल बनाते हैं ना बड़े शशकों वाली सॉसेस भी डाल ली, चिल्ली सॉस भी डाल लेते हैं, हॉट सॉस भी डाल लेते हैं, कोई केचप भी डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह हमारी वालदा साहिबा बनाती है ना, हम वैसी बनाएंगे। अम्मियों को तो मसालों की ज़रूरत नहीं होती, पता नहीं अल्लाह ने उनको इतना हाथ में जायका कैसे दे दिया होता है। हम तो फ़लाँ मसालों की कंपनी के भी डब्बे ले आएँ, फ़लाँ कंपनी के भी डब्बे ले आएँ, तो हमारे तो किसी के मुँह से नहीं निकलता कि आप हांडी स्वादी पकाते हैं। हैं जी? तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे चना चाट बना रही हूँ मैं सादा सी, और चने जो हैं वो रात भर भीगे रहे हैं। अब इनको थोड़ा-सा सोडा लगा दिया है और उधर बॉयल होने के लिए ना मैंने पानी भी रख दिया कि गर्म पानी में मैं इसको डालूँगी। तो ये 15 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर जो है ना वो पक के तैयार हो जाएँगे। सोडा मैंने धो लिया, अब 10 मिनट इसको सोडा लगा रहने दिया है। चुटकी एक ही सोडा इसमें शामिल किया है और अब ये हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें नमक जा रहा है। 1 कप जो है वो चने हैं, और ये इमली है, ये भी 200 ग्राम है। थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है कि कुछ इस पे शामिल हो जाएगी, कुछ आगे ईद के दिनों में काम आ जाएगी। तो चने जो हैं वो मेरे 12 मिनट के अंदर-अंदर जो है ये अच्छे से गल गए हैं। इसको मैंने कर लिया है स्टेन। यखनी इसकी चनों की मैंने महफूज़ कर ली है कि पुलाव बनाएँगे तो उसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें कितने मज़े से जो है ना वो चने नरम-नरम से अच्छे से गल गए हैं। यहाँ पे चंद दड़ा मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी और 1 अदद बड़ी इलायची है। बस इनको थोड़ा-सा ना इधर-उधर कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल मैंने डाला है। आप चाहें तो ना डालें, लेकिन ना ये फिर पैन में लग जाती है। तो मैं इसको ना यहाँ पे थोड़ा-सा ना इन सारी चीज़ों को रोस्ट करूँगी। जैसे ही इनकी खुशबू आएगी या ये छलांगे मारनी शुरू कर देंगे ना, तो हम इसको उतार लेंगे। बस इसको ना हमने ब्राउन नहीं करना, ताकि इसमें से जले की स्मेल ना आए। ये जैसे ही थोड़ा-सा ज़ीरा भुनेगा ना, तो ये आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो कैसी जा रही हैं आप सबकी ईद की तैयारियाँ? हमने तो बस आहिस्ता-आहिस्ता सुस्त रवि का शिकार है। मेरा ख़्याल है हमें आखिरी 2-3 दिन ना बाज़ारों में ही गुज़ारने पड़ेंगे। और जब यहाँ ये गर्म हो गया ना, तो ये देखें, ये भुन गया जिस वक़्त, तो मैंने इसके अंदर ये इमली का जो पल्प सारा साफ़ करके ना, तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो आपने थोड़ा-सा पीछे होके करना है, क्योंकि ये शर्र की आवाज़ आती है ना, तो फिर छींटे आपके ऊपर भी गिरने का ख़तरा है। यहाँ चनों में शामिल करने के लिए आलू है, चुटकी 1 लाल मिर्च का पाउडर है, थोड़ा-सा ही नमक है, रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा है, प्याज़ है, टमाटर है, नींबू का रस है, चाट मसाला है, और ये हमारे हैं चने। तो इसमें ये सारी चीज़ें बारी-बारी शामिल करूँगी। ऐसे बनाती हैं जी हमारी वालदा साहिबा, ये बिल्कुल ईज़ी अंदाज़ में। कोई इसमें सॉस नहीं डालेंगी। नींबू का रस इसलिए रखा है कि वो मुझे ना क्लिप शेयर करना याद नहीं रहा। कुछ चने यहाँ से लेकर ना मैंने सिर्फ़ काली मिर्च और ये प्याज, टमाटर और आलू डाल के, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्च डाल के, पुदीना डाल के, तो उस पे सिर्फ़ नींबू डाल दिया था। तो वो भी ना बहुत आला किस्म की काली मिर्च के साथ चना चाट बनती है। तो वो यहाँ मेरे से क्लिप जो है वो आगे पीछे हो गया, पता नहीं किधर चला गया। और ये बस अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून पुदीना डाला है। मैंने बहुत बारीक-बारीक सीज़र के साथ जो है ना वो मैंने काट लिया था। इधर जो है वो चटनी बन रही है, तो मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा जो है वो चीनी को शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो आप शक्कर शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको अच्छी तरह से जो है ना अभी हम पकने देंगे। थोड़ा-सा ये पकेगी और फिर हम इसको ठंडा करके ग्राइंडर में डाल लेंगे, ताकि इस ये जो खड़े मसाले इसके अंदर जितने हैं ना वो उसके अंदर सारे पिस जाएंगे ये भी, और पाउडर फॉर्म बन जाएगी। बस मुंह में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब ये ठंडा हो गया बिल्कुल, तो मैं इसके अंदर पुदीना ढेर सारा, धनिया 1 चम्मच और 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च इसके अंदर शामिल की हैं। अगर गरम-गरम के अंदर शामिल करेंगे तो वो फ्लेवर और होता है, और अगर ठंडे के अंदर शामिल करेंगे तो उसका जायका हो रहा है। ये थोड़ी-सी मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें यहाँ भी बारीक काट ली हैं, और 1 चम्मच के लगभग मैंने धनिया यहाँ पे बारीक काट के ये भी शामिल कर दिया। अब जो पुदीना है ना, जो थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, उसने सारा काम करना, और इस सब्ज़ मिर्च ने। ये बहुत आला किस्म का ना इसका टेस्ट आएगा। पुदीना जब ज़्यादा होता है और धनिया थोड़ा-सा, धनिया की आपने ना डंडियाँ कोशिश करें कि वो ना कटें। थोड़ी-सी चटनी जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, बाकी आप हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। अम्मी भी हमारी ये दही इस्तेमाल करती थी बीच में, थोड़ा-सा चटनी का डाल के, और फिर ये दही डालेंगे। दही मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस इतना डाला है कि ये सारी चीज़ें ना आपस में जुड़ी-जुड़ी यकजान हो जाएँ, जिसको कहते हैं।
तो ये देखें ज़रा, अब हम करते हैं इसको मिक्स 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 मिक्स। तो ये ईद पे जब आप बनाएंगे ना यार, ये चनों की चाट का ना अपना ही स्वाद है, दही भल्लों का अपना जायका है, चना चाट का अपना जायका है। ये थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से दही डालें। देखें ये चने जो है ना वो जुड़े जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा दही नहीं है। और इमली भी जो हमारी चटनी है वो भी तैयार है। और यहाँ पे थोड़ी सी इमली मैं गार्निशिंग के लिए यहाँ ऊपर से डालूंगी। ऊपर से आप इसके डाल लें चाट मसाला। और ये लें जी, ये मेरा मज़ेदार सा चटनी का बाउल, इमली की चटनी और चना चाट तैयार है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी थी, बहुत लाइट सी बनती है। आप साथ साथ चटनी स्पाइसी है तो ऐड करते जाओ, चाट मसाला डालें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अगली गल थानू पता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।